हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं वृंदावन धाम के इस्कॉन मंदिर में। तो चलिए करते हैं इस्कॉन मंदिर के दर्शन। तो ये है इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर भी कहते हैं। तो चलिए करते हैं मंदिर में प्रवेश। इस्कॉन मंदिर में प्रवेश करते ही इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर का दर्शन होते हैं। इस्कॉन मंदिर में सुबह 4 बजे श्रील प्रभुपाद जी की आरती होती है और उसके बाद 4:30 बजे भगवान के शिव विग्रह की आरती होती है। आइए करते हैं श्रील प्रभुपाद जी के दर्शन। इसी जगह पर श्रील प्रभुपाद जी को समाधि दी गई थी। यह मंदिर समाधि मंदिर के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण बलराम मंदिर में देश विदेश के सभी भक्तों के दर्शन होते हैं। इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस्कॉन संस्था पूरे विश्व में फैली हुई है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से सारे विश्व में सभी लोग हरि नाम का उच्चारण करने लगे हैं। सभी विदेशी लोग भी भक्त बनकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी को जगत गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि पूरे जगत में पूरे विश्व में जाकर उन्होंने हरि नाम की महिमा का प्रचार किया है और देश विदेश के सभी भक्तगण यहाँ पर आकर कीर्तन करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी की समाधि से आगे जाते ही हमें श्री कृष्ण बलराम जी के दर्शन के लिए अंदर जाने का गेट दिखता है। यह है मंदिर में प्रवेश करने का द्वार। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें हरि नाम की धुन सुनाई देती है, क्योंकि इस्कॉन मंदिर में 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। यहाँ पर सभी भक्तगण कीर्तन का आनंद लेते हैं और भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं। स्थान पर बैठकर श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन करते थे। आइए दर्शन करते हैं श्री गौर निताई जी के। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन होते हैं। बीच में श्री श्री कृष्ण बलराम जी और राधा श्याम सुंदर जी के दर्शन हमें होते हैं। आगे जाते ही हमें श्री दामोदर लीला के दर्शन होंगे। जी हाँ, दामोदर लीला यानी कि यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध रही है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी बोलते हैं और दामोदर मास में यहाँ पर दीपदान भी होता है। रात्रि को सभी लोगों के लिए दीपदान की व्यवस्था होती है। मंदिर की दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के भी दर्शन हमें होते हैं। मंदिर के प्रांगण में यह कदम का वृक्ष हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आकर सभी यात्रीगण हरि नाम को सुनते ही नाचने कूदने लगते हैं। तो आइए करते हैं इस्कॉन मंदिर की परिक्रमा करेंगे इस्कॉन मंदिर के दर्शन। यहाँ पर दीवालों पर अलग अलग पत्थरों से नक्शी काम करके भगवान की पेंटिंग बनाई गई है। इस्कॉन मंदिर में पूरी दुनिया से सभी अलग अलग भक्तगण आते हैं, तो सबके लिए सभी भाषा में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ उपलब्ध है। यहाँ पर भारत की अलग अलग भाषा तथा विदेश की सभी भाषाओं में पुस्तक उपलब्ध है। हमारे जीवन की सभी समस्याओं के जवाब
हमें इन पुस्तकों में से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव, दामोदर लीला, भगवान की काली नाग पर जो भगवान नाचे थे वह लीला, ऐसे कर करके सभी लीलाओं के अलग अलग दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। परिक्रमा के बारे में कहा गया है कि हमें भगवान श्री कृष्ण, श्री राम या कोई भी विष्णु अवतार हो, उनके मंदिर की 4 परिक्रमा लगानी चाहिए। परिक्रमा मार्ग में ही आगे हमें यह सुंदर भगवान अपने ग्वाल सखाओं के साथ माखन चोरी करते हुए, भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा में नाचते हुए, भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे अपनी गैया के साथ बैठे हुए हैं। यह अद्भुत और सुंदर दृश्य हमें देखने को मिलते हैं। साथ में ही भगवान श्री राधा कृष्ण के युगल स्वरूप के भी हमें दर्शन होते हैं। यहाँ पर भगवान की लीला चरित्रों के अलग अलग पेंटिंग देखने को मिलते हैं, जो मन को आकर्षित करते हैं। भगवान और उनके लीला चरित्रों के दर्शन करते हुए हम परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आगे जाते ही हमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम की गैया चराते हुए विग्रह दिखेंगे। अब हम दर्शन करेंगे यह सुंदर से प्रदर्शन हॉल का। श्रील प्रभुपाद जी की समाधि के सामने ही यह प्रदर्शन हॉल है। इस प्रदर्शन हॉल में श्री राधा कृष्ण नृत्य कर रहे हैं, ऐसी सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, जो मन को मोह लेती है। आगे चलते ही हमें श्री भोलेनाथ के दर्शन होंगे, जो गोपी स्वरूप में है, जिन्हें गोपेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इसे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें ब्रह्मा जी के दर्शन होंगे, जो भगवान राधा कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। उसके बाद में श्री नारद जी वेद व्यास जी को मिलते हैं। इससे आगे जाते ही हम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से दीक्षा लेते हुए श्रील प्रभुपाद जी की प्रतिमूर्ति देखने को मिलती है और पूरी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के हमें दर्शन होते हैं। अभी हम दर्शन कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के भजन कुटीर के। यह श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में स्थित है। इससे आगे हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी जलदूत में बैठकर पूरी दुनिया में हरि नाम का प्रचार कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम प्रचार कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ पर हमें श्री जगन्नाथ रथ यात्रा में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु और पंचतत्व नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह षडभुज रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु है। यह है श्री वृंदा देवी, जिन्हें तुलसी महारानी भी कहा जाता है। यह गोवर्धन लीला है। और मंदिर के पीछे हम देखते हैं कि यहाँ पर सब भक्तों के लिए गोविंदा रेस्टोरेंट की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर भक्तगण भक्तों के हाथ का बना हुआ प्रसाद पाते हैं। हम अभी उस जगह पर है जहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अपने नाम जप किया करते थे। यह श्रील प्रभुपाद जी के कमरे के बाजू में ही गार्डन बनाया गया है, जहाँ पर सभी भक्तगण आकर बैठकर यहाँ पर हरि नाम जाप करते हैं। यह बहुत ही सुंदर और आनंददायक जगह है। मंदिर के पिछले हिस्से में श्री वृंदा देवी का मंदिर है। यहाँ पर सभी भक्तगण आकर परिक्रमा लगाते हैं और तुलसी महारानी को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर दीवार पर
भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर पेंटिंग देखने को मिलती है। यह बहुत ही सुंदर रूप से बनाई गई है, जिसका दर्शन करते ही हमारा मन मोह लेती है। यह बलराम हॉल है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम क्लास होते हैं। मंदिर के पिछले हिस्से में गार्डन है, जहाँ पर भक्तगण बैठकर जपमाला करते हैं। यह है गोविंदा स्नैक्स, जो प्रवेश द्वार के सामने ही है। यहाँ पर यात्रीगण बर्गर, पिज़्ज़ा, समोसा, वड़ा और नमकीन की सभी चीज़ें तथा बेकरी की चीज़ें जैसे कि केक भी यहाँ पे मिलती हैं। यह है बुक स्टॉल, जहाँ पर अलग अलग भाषाओं में सभी बुक्स हमें मिलती हैं। इस्कॉन मंदिर में सभी यात्रियों के लिए फ्री में खिचड़ी प्रसादम की व्यवस्था होती है, जहाँ पर सभी भक्तगण प्रसाद ले सकते हैं। अब हम दीपदान के दर्शन करेंगे, जो रात्रि के समय होता है। लगभग रात्रि के 6:30 बजे से दीपदान स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों को दीप दिए जाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में भगवान के आगे दीपदान करना चाहिए। तो हमने किए इस्कॉन मंदिर के संपूर्ण दर्शन। ऐसे धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक ऐसे वीडियो पहुंचते रहे। हरे कृष्णा।